नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी और समाज सेवक श्री आर.एन. पटेल जी पधारे हैं, जो महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारों की आवाज़ पूरे इंडिया में बन चुके हैं। और इनका एक और बहुत नेक कार्य है जो सभी लोगों को, सभी इंडियन सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, वो है सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करना। तो आज हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनकी मुहिम से आम जनता, आम लोग, आम स्टूडेंट जो बेरोजगार हैं, आम महिला जो किसी भी तरीके से कष्ट सह रही हैं या प्रताड़ित हो रही हैं, किस तरीके से वो बेनिफिट हो सकती हैं। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने 3 बातें कही, मैं उन्हीं तीनों बातों का जिक्र करूंगा। महिला सशक्तिकरण की आपने बात की, बेरोजगारी की बात की और भ्रष्टाचार की बात की। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है और जहाँ तक मैंने इस देश के लोगों का दर्द महसूस किया है, बेरोजगारों का दर्द महसूस किया है और इस देश की महिलाओं की तकलीफ समझी है, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस देश में सभी बुराइयों की जड़ वो गरीबी और बेरोजगारी है। जब हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, तमाम सरकारें आई, तमाम राजनेता आए, तमाम पार्टियां आई, लोगों को तरह तरह के लुभावने वादे किए गए, लेकिन जब बात रोजगार की आती है या बेरोजगारी दूर करने की आती है, तो ये जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी। इस देश का जो बेरोजगार तबका रहा है, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे अन्य किसी दल की सरकार रही हो, हमेशा बेरोजगारों को लूटने का और ठगने का काम किया गया। मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से अपनी बात शुरू करूंगा कि अगर मेट्रो की जब सरकारें बात करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हैं, अगर आदमी के पास, व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होगा, वो मेट्रो में चढ़ करके कौन सी जगह पे जाएगा? आदमी के पास पैसा नहीं होगा। एक सरकारी अधिकारी 5 लाख रुपए तक तनख्वाह लेता है, काम ईमानदारी से 50,000 का भी नहीं करता है। तो सबसे पहला जो निवेदन रहेगा आपके इस वीडियो के माध्यम से, तो सबसे पहला, और इस देश के बेरोजगारों को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस पक्ष में हूँ कि जो सरकारी अधिकारी को 5 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है, वो वास्तव में हमारे बेरोजगार भाइयों का पैसा है और हमारी माताओं बहनों का, महिलाओं का पैसा है। मैंने एक इंटरव्यू में एक अभ्यर्थी से पूछा था, मैंने कहा आपकी माता जी क्या करती हैं? उन्होंने कहा साहब मेरी माता जी हाउस वाइफ हैं। मुझे उस शब्द से इतनी ग्लानि हुई, मैंने उस दिन ये संकल्प ले लिया था कि मैं इस हाउस वाइफ नाम के शब्द को ही बदल दूंगा। इंडिया से हाउस वाइफ शब्द नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए सर, बहुत ही नेक ख्याल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं और महिलाएं जो किसी तरह के कष्ट झेल रही है, तो कैसे लाभान्वित हो सकती हैं और किस कार्यक्रम के तहत आपके द्वारा लाभान्वित हो सकती है? और कोई भी अगर सरकारी भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों को पता है, तो कैसे उसको हाईलाइट किया जाए और किस तरीके से आपसे संपर्क किया जाए, ये सभी दर्शक जानना चाहते हैं। और एक कमेंट्स में क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आप इससे अवगत कराइए कि आपसे किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है और रोजगार किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, महिलाओं की स्थिति, लघु उद्योग को कैसे बढ़ाया जा सकता है और भ्रष्टाचार को किस तरीके से पूर्ण रूपेण तो नहीं खत्म हो सकता, लेकिन किस तरीके से उसको आम जनता के कष्ट को काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, मैंने अभी इससे पहले ही एक उदाहरण दिया कि जो हाउस वाइफ शब्द है, मैंने उस कैंडिडेट को, तो हाउस वाइफ नहीं, वास्तव में महिलाएं जो हो वो हाउस मैनेजर हैं। मेरे बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा कि
कि मेरे देश के जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं, मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि मेरे सारे बेरोजगार भाइयों के लिए या तो सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। मेरी 3 मांगे, या तो सरकारी नौकरी दीजिए, आप नहीं दे सकते हैं तो दूसरा नंबर ये है कि आप उनको प्रति माह कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपए बेरोजगारी भत्ता दीजिए। और ये संभव है, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा करके और सरकारी अधिकारियों की जिनको 5 लाख तनख्वाह मिल रही है उनकी तनख्वाह में से कटौती करके वो 5 लाख का काम नहीं करते, आकर के 1 घंटे में सिग्नेचर। ये सर ठीक है, आपने सही बोला। पटेल साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहेंगे, आपसे लोग कैसे संपर्क करें और कैसे लाभान्वित हों? देखिए, हमारा एक बहुत अच्छा सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, अवनी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, जिसके बैनर तले मैं बेरोजगार भाइयों की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ूंगा। और एक जो तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर 2 कामें सरकार नहीं कर सकती है, 2 काम, तो एक तीसरा महत्वपूर्ण कि प्राइवेट सेक्टर में भी न्यूनतम कम से कम 30 हज़ार रुपए प्रति माह जो है का एक कानून बनाया जाए। हर चीज के लिए देश में कानून बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर में 6,000 रुपए की नौकरी में कोई गुजारा नहीं कर सकता 10,000 की आज की महंगाई के जमाने में, तो कम से कम 30 हज़ार रुपए प्रति माह प्राइवेट सेक्टर के लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैंने एनजीओ गठन किया है अवनी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, जिसके माध्यम से मैं इस देश के बेरोजगार युवाओं की और महिलाओं की आवाज उठाऊंगा। और घरेलू महिलाएं जो कि रात दिन एक करके बच्चों को पाल पोस करके पूरे घर की जिम्मेदारियां, उनके लिए भी सरकार से अपील करता हूं कि कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को कैसे दिया जाए। अवनी वेलफेयर सोसाइटी जो एक संस्था है, जो आप बता रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, रोजगार के लिए और सरकारी भ्रष्टाचार के लिए कार्य कर रही है, तो कैसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे आपसे जुड़ा जाए, कैसे आप अवगत कराइए उसके बारे में? सबसे पहले तो क्या है, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें करीब 37,000 से आसपास सब्सक्राइबर हैं। हमारे जो अवनी वेलफेयर सोसाइटी है उसका जो है एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, जिसमें हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं देश के तमाम युवाओं से, बेरोजगारों से, और खासकर जो हमारी माताएं बहनें हैं जो इस बात को लेकर के जुड़ना चाहती हैं, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं बेरोजगारों की और महिलाओं की, कि देश में घरेलू महिलाओं के लिए 3,000 रुपए प्रति माह सरकार भत्ते की व्यवस्था करे। तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए दे दूंगा चैनल के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार साथी और महिलाएं जो हैं इस अभियान में भाग लें। और मैं एक बार पुनः तमाम शासन प्रशासन से और सरकार से अपील करता हूं कि देश के बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए और जो है एक न्यूनतम प्राइवेट सेक्टर में वेतन निर्धारण का कानून लागू किया जाए। और अगर दोनों काम नहीं हो सकता है तो कम से कम हमारे देश की घरेलू महिलाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए और बेरोजगारों के लिए जो है बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाए। ये हमारे 3 प्रमुख बहुत नेक विचार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की आवश्यकता भी इन्हीं विचारों की है। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अवनी वेलफेयर सोसाइटी आपने नाम लिया, तो ये किस क्षेत्र में काम कर रही है और अभी तक इसके अचीवमेंट क्या थे जिसके कारण लोग जुड़े और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़े और बढ़े? ऐसा क्या कार्य कर रही है जिससे लोग भी आकर्षित होकर जुड़े आपसे? देखिए, हम लोग क्या है, सामाजिक कार्य करते हैं और इसी अवनी वेलफेयर सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा जो कि हमने देश के युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए उस कंपनी के माध्यम से व्यवस्था की है, उसके लिए हमने एक स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज का अलग सेगमेंट बनाया हुआ है और देश के लगभग 15 से ज़्यादा राज्यों के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो हम इस संस्था के माध्यम से जो है देश की तमाम घरेलू महिलाओं के लिए जो घरेलू कार्य हो सकते हैं, सिलाई, कढ़ाई, ये तो ठीक है। मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि आपकी सोसाइटी का अभी तक का अचीवमेंट क्या रहा है? हमने इस सोसाइटी के माध्यम से जो है अभी तक कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है रोजगार की व्यवस्था की है। और इसके अलावा हम लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि पक्षी संरक्षण, वृक्षारोपण आदि के क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं। हम लोगों ने वृक्षारोपण भी बहुत बृहद पैमाने पर किया है। लगभग अभी तक
1.5 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण भी हम लोग कर चुके हैं और देश के तमाम बेरोजगारों के लिए हम सोसाइटी का एक पार्ट है, तो उसके माध्यम से हम लोग रोजगार की व्यवस्था करते हैं। तो अचीवमेंट में आपका मान्यता या किसी बड़े स्तर पे कोई कार्य ऐसा कुछ? कई बार हमको माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जो है मुलाकात का और सम्मान जो है वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी, और जो हम लोग देश के बेरोजगारों के लिए कार्य करते हैं उसके लिए भी जो है हमें कई बार जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है सराहा गया है। और इसकी तमाम मीडिया चैनलों में, अखबारों में आप लोग खबरें भी पढ़ते रहते होंगे। और युवाओं के लिए जो है ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमें जो है बेरोजगारों की और महिलाओं की आवाज बनना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पूरे, जैसे कि मैं अभी गूगल पे देख रहा हूँ, आप पूरे उस पे सीड बॉल्स के माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं स्कूल कॉलेज में, और मध्य प्रदेश में सम्मानित भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जैसा कि आपकी गूगल में दिया हुआ। साथ में आप वृक्षारोपण के माध्यम से भी रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि अगर वृक्ष लगाएंगे तो फल, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन सब वृक्ष से आएंगे, तो उससे भी एक रोजगार हो सकता है। तो मतलब रोजगार, आप स्वरोजगार भी दे रहे हैं वृक्षों के माध्यम से भी, और दूसरी तरीके से सीड बॉल्स के माध्यम से भी रोजगार दे रहे हैं कि लोग सीड बॉल्स बना के उसको सेल करें, तो उसमें भी उनको रोजगार मिले, और बाकी आप कॉरपोरेट्स और सरकारी नौकरी और सभी में रोजगार दे रहे हैं। अगर कोई नहीं, सरकारी नौकरी मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर कोई सरकारी भ्रष्टाचार में आप काम कर रहे हैं, नौकरी लगते वक्त कई बार क्या होता है, टैलेंटेड बंदों की जगह कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो केवल सेवा पानी करके ऊपर पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए आप लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, और ऐसे आप लोगों ने सफलता भी दिलाई है, जो गलत ढंग से अच्छी पोस्ट में पहुंच गए हैं। तो उसके लिए करते क्या, किस तरीके से आप सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा क्या तरीका है, क्या आपके पास अस्त्र है, या क्या, किस तरीके से आप करते हैं, उससे लड़ते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की डेट में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां बेरोजगारों के हक और महिलाओं के हक का पैसा सरकारी अधिकारी नहीं खा रहे हैं। और बदनाम कौन होती है? सरकार। बस आप अपनी बातों को अगर 30 सेकंड में रखेंगे, क्योंकि इसके बाद जी, तो 30 सेकंड में अगर आप समराइज कर दें। देश के तमाम महिलाओं से और बेरोजगारों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अमनी वेलफेयर सोसाइटी का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। व्हाट्सएप नंबर क्या, अगर आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगे तो क्या आप दर्शकों को दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। 7566 129036। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा मुहिम है आपका, और हम चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये वृक्षारोपण, सीड बॉल्स, महिला सशक्तिकरण और रोजगार की समस्या भारत ही नहीं अपितु वर्ल्ड वाइड है, तो ये समस्याओं को आप दूर करें, और पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व को, भारत ही नहीं बल्कि हमारी तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विश्व स्तर पे ये मुहिम चलाएं और पूरे पर्यावरण, पूरी पृथ्वी को, अपनी पृथ्वी को एकदम पॉल्यूशन रहित करें। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू।